लक्ष्मण यादव का बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर में हुआ था परमानेंट जॉब, और इनका भी हुआ था 2017 में जी। ये राजनीति के लिए छोड़ दिए, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के माया मोह में छोड़ दिए जी। और अभी आप विधायक हैं और उनको अभी निकाल दिया गया है कॉलेज से। क्या लगता है लक्ष्मण यादव चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का? लड़ ही सकते हैं। अब मान लिया वो जिस पार्टी से चाहे, वो चाहे कि अगर सपा से लड़ना है हाँ। तो लड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्मण यादव चुनाव लड़ेंगे, आप प्रचार करने जाएंगे? निश्चित तौर से जाएंगे, इसमें क्या दो राय है। बिल्कुल जाएंगे, जाएंगे। शुभकामना दे रहे हैं। हम लोग तो एक ही मकसद से लड़ रहे हैं। हाँ। उनको भी भाजपा मुक्त बनाना है, हमें भी भाजपा मुक्त देश बनाना है। जेएनयू यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे हिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर एक बहाली हो रही थी, और उस बहाली में वहाँ के वाइस चांसलर ने पूछा क्वेश्चन, जो लोग एप्लीकेंट थे, कि क्या आपको गौशाला चलाने का कोई अनुभव है? आप तो नाम में यादव नहीं लिखते, लेकिन यादव लेकिन लोग पूरा मोदी मोदी कह ले, उसको क्या कहिएगा? उसको समझाएगा कि तुम्हारे जात का प्रोफेसर बनता है तो उसको बाहर कर दिया जाता है। हाँ, तुम मंदिर के नाम पे वोट देते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को बर्खास्त कर दिया गया है, और लक्ष्मण यादव बोले हैं कि हमारी धड़कन छीन ली गई। संदीप सौरभ विधायक हैं माले से, CPI-ML से, JNU में पढ़े हैं और लक्ष्मण यादव के मित्र हैं, और JNU में छात्र संघ चुनाव भी जीते हैं, महासचिव रहे हैं। लक्ष्मण यादव को बर्खास्त कर दिया गया है, क्या कहेंगे सर? देखिए, बर्खास्त कर दिया गया ऐसा नहीं है। लक्ष्मण यादव जिस कॉलेज में गेस्ट टीचर थे, उसमें जब परमानेंट बहाली हो रही थी, जाकिर हुसैन कॉलेज में वो लेक्चरर हैं, और आज से नहीं 2010 से वो पढ़ा रहे हैं, तो 5 वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर थे जो गेस्ट टीचर के रूप में पढ़ा रहे थे एडहॉक पे, और वहाँ पे 6 पदों पर बहाली आई, तो बाकी जितने 4 लोग थे सबको ले लिया गया। अच्छा, उन लोग 4 को ले लिया गया? 4 लोगों को ले लिया गया और टारगेट करके इनको बाहर किया गया। और ये कोई नई बात नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय के भीतर, JNU के भीतर जब से भाजपा की सरकार आई है, तब से नियुक्तियां जितनी हो रही है, उसमें इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि जो लोग भी सरकार के विचारधारा से, सरकार की गलत नीतियों के से सहमत नहीं हैं, जो RSS और BJP की विचारधारा से सहमत नहीं हो रहे हैं, उनको किसी हाल में नहीं लेंगे। और ये यूनिवर्सिटी के अंदर हर डिसीजन मेकिंग पोस्ट पे, वाइस चांसलर से लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर के यहाँ तक कि PhD में जो एडमिशन बच्चों का हो रहा है, सब जगह पे सिर्फ भाजपा RSS के लोगों को और उसके समर्थकों को ही लिया जा रहा है। लक्ष्मण यादव जी के साथ जो हुआ, वो दुर्भाग्य है कि देश भर में इतने खराब स्थिति में यूनिवर्सिटी को BJP सरकार ने पहुंचाया है, जहां पे आपकी योग्यता का, आपकी डिग्री का, आपका एक्सपीरियंस का कोई मतलब नहीं। अच्छा, इस तरह का जातिवाद होता है? जातिवाद भी इसको कह सकते हैं। JNU और में पढ़े हैं, PhD किए हैं, वहाँ भी जातिवाद है? एक जातिवाद सिर्फ मामला नहीं है। लक्ष्मण यादव के साथ जो दूसरे OBC थे, जो दलित समुदाय से थे, सबका हुआ, लक्ष्मण यादव का नहीं हुआ। वो तो रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन तो पे वही मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ, अच्छा, उसमें सिर्फ 5 लोग ये नहीं थे, बाहर से भी लोग थे। आरक्षण है SC ST का, OBC का, तो आरक्षण में आरक्षित वर्ग के ही लोग लेंगे। आरक्षित क्यों लेना तो चाहिए? बात है। लेकिन जो आपकी विचारधारा से एग्री नहीं करेगा, हाँ, जो आपकी नीतियों के खिलाफ, या आज के समय में कहा जाए तो जो वर्णाश्रम व्यवस्था की जो पुरानी परिपाटी है, जिसको BJP दोबारा से थोपने की कोशिश कर रही है, जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज उठाएगा, उनको कहीं से बर्दाश्त नहीं करना है। ये सरकार ने तय किया हुआ है। यानी जो दलित पिछड़े गुणगान करेंगे सत्ता की, हाँ, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो दलित समुदाय के लोग हैं और वो सत्ता की गुणगान कर रहे हैं, उनके लिए वेलकम है BJP। बात भी क्यों, आपके चूंकि मित्र हैं। लक्ष्मण यादव का बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर में हुआ था परमानेंट जॉब, और इनका भी हुआ था 2017 में जी। ये राजनीति के लिए छोड़ दिए, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के माया मोह में छोड़ दिए जी। और अभी आप विधायक हैं और उनको अभी निकाल दिया गया है कॉलेज से। तो बातचीत आपकी हुई कि मित्र हैं आप लोग? हम लोग तो बातचीत करते ही रहते हैं। घटना के बाद बात हुई? मेरी बात हुई है, बल्कि कहें कि आज ही सवेरे मेरी बात हुई है। हाँ, आज सुबह ही बात हुई है, और हम लोगों ने यही बात किया है कि ये जो विश्वविद्यालयों के अंदर सेफ्रोनाइज करने को जो नया तरीका BJP ने अपनाया है, जिसमें नियुक्ति, नियंत्रण और पाठ्यक्रम तीनों लेवल पर जो नियुक्तियां हो रही है, जो कंट्रोल हो रहा है और जो सिलेबस आ रहा है, तीनों लेवल पर विश्वविद्यालयों को जिस तरीके से भगवाकृत किया जा रहा है,
वो एक ब्रॉडर एजेंडा है। ये तो अभी के समय में हाईलाइट इसलिए हुआ क्योंकि लक्ष्मण यादव ने खुल करके अपनी बात कह दी। उसी समय समझिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर ऐसे कई सारे फैकल्टी मेंबर हैं जो एडहॉक पे वहां पढ़ा रहे थे, जिनको परमानेंट नहीं किया गया, लेकिन तब भी वो चुप हैं। अगर ऐसे सारे लोग इस तरह की नियुक्तियों के खिलाफ बोलना शुरू करें, जैसे एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, जेएनयू यूनिवर्सिटी है, वहां पे हिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर एक बहाली हो रही थी, 4 साल पहले की बात है, और उस बहाली में वहां के वाइस चांसलर ने पूछा क्वेश्चन, जो लोग एप्लीकेंट थे, कि क्या आपको गौशाला चलाने का कोई अनुभव है। अच्छा। तो जिसने कहा कि हाँ हमें अनुभव है, हम तो गौशाला लखनऊ में, इलाहाबाद में चलाते थे, उस व्यक्ति को लिया गया डिपार्टमेंट के अंदर। जिन्होंने कहा कि नहीं हम तो पीएचडी किए, पोस्ट डॉक किए, हमने तो यहाँ पे गेस्ट में पढ़ाया, हमारे तो इतने पब्लिकेशंस हैं, हम तो इस पे स्पेशलिस्ट हैं, उनको नहीं लिया गया। अच्छा। तो भाजपा जो कर रही है, हाँ, वो कहती है कि सारी सरकारें ऐसे करती है, लेकिन सारी सरकारें ऐसे नहीं की हैं। अच्छा। आप अपने सरकार का वर्चस्व डिपार्टमेंट में या संवैधानिक संस्थानों में बनाने के चक्कर में हाँ, उस संवैधानिक संस्थान को पूरी तरीके से बर्बाद कर दे रहे हैं। सरल शब्दों में बताएं कि जेएनयू में इस तरह से क्यों किया गया, क्यों गौशाला वाला को क्यों लिया, तेज तरार को क्यों नहीं लिया? क्योंकि एक तो उनका जो तत्कालिक कंसर्न जेएनयू के अंदर था, वो था कि टीचर यूनियन, छात्र संघ में तो वो जीत नहीं पा रहे थे चुनाव। वहाँ शिक्षक संगठनों का भी चुनाव होता है। तो शिक्षक संगठन में भी वहाँ पे लेफ्ट के ही लोग जीतते हैं। संगठन है वहाँ पे भी, एक भाजपा का है, बाकी लोगों का एक। तो इनका था कि हमें शिक्षक संगठन कम से कम जीत लेना है, तब हमारा जेएनयू पे कब्जा हो जाएगा। वीसी तो अपना है, शिक्षक संघ अपना हो जाए। तो शिक्षक संघ कैसे होंगे, जब रिटायर करके पुराने टीचर निकल रहे हैं, तो जितना नया टीचर आएगा सब आरएसएस का कैडर होगा। और वो लोग जो कैडर के रूप में नियुक्त हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कॉलेज के अंदर? वीसी भी तो वही है, अभी वही हैं, लेकिन जो नियुक्तियां हो रही है, वो लोग आके क्या कर रहे हैं, वो क्लास में पढ़ा नहीं रहे हैं, वो लड़कों के साथ, लेफ्ट के कैडर्स के साथ मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, लड़कियों को छेड़ रहे हैं, कैंपस में लोफर की तरह टहल रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देने का, उसकी जो गरिमा थी उसको खत्म कर देने का बीजेपी यही तो चाह रहा है। अच्छा, आज क्या बात हुई लक्ष्मण यादव से? हम लोग की बात हुई कि इसको कैसे और ज्यादा बड़ा मुद्दा बना करके, और तमाम विश्वविद्यालयों में, यहाँ तक कि स्टेट यूनिवर्सिटी में भी हम बता रहे हैं, जो आपके राज्य के विश्वविद्यालय हैं, जिसमें डायरेक्ट केंद्र सरकार का हस्तक्षेप नहीं है उस लिहाज से, लेकिन राज्यपाल के माध्यम से वही काम कर रहे हैं फिर। तो ऐसे में इसको एक्सपोज करते हुए एक बड़ा इस मुद्दे को लेकर के लक्ष्मण यादव लड़ाई के मूड में है ना, लड़ाई के ही मूड में है ना, मनोबल कैसे टूट जाएगा ना। लक्ष्मण जी का टूटा है, अभी दिल्ली में इसको लेकर के तमाम जो बौद्धिक समाज के लोग हैं, जो लेक्चरर तबके के लोग हैं, उनकी एक बैठक भी हुई है। उन्होंने कहा है कि इस सिलसिले में कुछ और बात करेंगे और फिर आपको भी बताएंगे, तो हम लोग भी तैयार कर ही रहे हैं। अब बता, आपके मित्र भी हैं, वो भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट लेते हैं, समाजवादी पार्टी के मंच पे दिखते हैं, राजद के मंच पे भी दिखते आते जाते हैं। आप लोग का जातीय समीकरण भी सब मिलता है, आपका समाजवादी पार्टी, राजद, लक्ष्मण यादव, संदीप सौरभ, तो क्या लगता है लक्ष्मण यादव चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का? लड़ ही सकते हैं। मान लिया वो जिस पार्टी से चाहे, वो चाहे कि अगर सपा से लड़ना है तो लड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जातीय समीकरण के चलते हमारी दोस्ती नहीं है। नहीं, वो तो कॉलेज स्कूल और हाँ, बहुत पहले से ही हम लोग 2010 से ही, बल्कि हैं बिरादर एक है ना सब लोग, बहुजन समाज। उनको कहाँ पता था? किनको? लक्ष्मण जी को कहाँ पता था? लक्ष्मण जी को नहीं पता था? कहाँ से पता रहेगा? आप संदीप सौरभ, हम झोला में हम टैग लगा के घूम रहे हैं। आपके आपने यादव नहीं लिखा हुआ, नाम नहीं लिखा हुआ, कभी नहीं लिखा था। हाँ, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, बात है कि हम लोग कई सारे मुद्दों पर एक साथ संघर्ष किए हैं। उन्हीं लक्ष्मण यादव पे पूरे चर्चा है कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, अभी 6 महीना लड़ जाए तो अच्छी बात है। जो बात वो बाहर से कह रहे हैं, जो अलग अलग मंच से कह रहे हैं, वही बात अगर वो सदन से कहेंगे तो और अच्छी बात है। अच्छी बात है, ये बात और देश में दूर तक जाएगी। नीतियों के निर्धारण में उनकी भूमिका हो सकेगी। तो हम लोग तो स्वागत करेंगे उनका, अगर वो बड़ा चेहरा मिल जाएगा बहुजन समाज को वक्ता के तौर पर, एकदम बढ़िया रहेगा लेवल पे। तो ये जाकर के सपा को कहिए, या जहाँ पे लक्ष्मण जी का मन है, राजनीति में है तो आप लोग, या जहाँ पे लक्ष्मण जी का मन करे, तो राज्यसभा से भी तो भेज सकते हैं सपा वाले समय आने पर। हाँ, तो सपा पे तो तय, सपा पे डिपेंड करता है। बहरहाल हम लोग से हैं वो, जी, हम लोग का इस मुद्दा पे तो वो तो तय करेंगे वो लोग, लेकिन अभी यही बात हुआ है कि इस मुद्दे को लेकर के अब चुप नहीं रहना है। एक चीज़ और दुख होता है कि किसी व्यक्ति का जिस साल शादी हुई हो
उसी साल उसकी नौकरी पेट पे लात मार दिया जाए तो बड़ा दुखद है ये। हाँ हाँ, और डीयू में तो कहिए कि मैंने इतने समय से चल रहा है ना, 15 साल से 20 साल से लोग पढ़ा रहे हैं। हाँ। अब अचानक से उसका एक फेसबुक पे आपने पोस्ट देख लिया कि वो मोदी सरकार की किसी नीति की कोई आलोचना कर रहे हैं, आपने नौकरी छीन ली। एक रतन और लाल तो परमानेंट है, लड़ते रहते जितने अपॉइंटमेंट के लिए बाहर से कमेटी आ रही है, हैं। हाँ। टोटल कमेटी के अंदर आरएसएस के कैडर्स हो रहे हैं, वो रह रहे हैं। एक बात ये भी है सर कि जिसकी सरकार रहती है वो तो वर्चस्व हावी होता ही ऐसा है। पहले की सरकारें रही हैं, जैसे जेएनयू में वामपंथी लोग हावी रहे हैं। तो देश में वामपंथियों की सरकार थी, नहीं, क्योंकि तो एकेडमिक्स में कांग्रेस उनका बांट दिया कि तुम लोग इधर ले लो, हम लोग इधर नहीं, ले क्योंकि एकेडमिक्स में उनका रोल रहा है। लेंगे। हाँ। हिंदी साहित्य में पढ़ाने में वीर भारत तलवार का रोल रहा है, हाँ। तो इसलिए वीर भारत तलवार जेएनयू के फैकल्टी बनाए गए। सब्यसाची भट्टाचार्य का हिस्ट्री में नाम है, वो जाने जाते हैं हिस्ट्री में, हाँ। अच्छा, इसलिए उनको रखा गया। लक्ष्मण यादव चुनाव लड़ेंगे, आप प्रचार करने जाएंगे? निश्चित तौर से जाएंगे, इसमें क्या दो राय है। बिल्कुल जाएंगे, जाएंगे। शुभकामना दे रहे हैं। हम लोग तो एक ही मकसद से लड़ रहे हैं, हाँ। उनको भी भाजपा मुक्त बनाना है, हमें भी भाजपा मुक्त देश बनाना है। तो हम लोग का तो सिंगल एजेंडा आज है कि देश को इस संकट से निकाल लिया जाए। हाँ। अब समझिए कितना बड़ा संकट है कि 25 साल पढ़ाते पढ़ाते लोग रिटायर करने जा रहे हैं, हाँ। और रिटायरमेंट से आप 10 दिन पहले उनको नौकरी से निकाल दे रहे हैं। ये भी स्थिति डीयू में है, ताकि उसका पेंशन उनशन में अगर कुछ वैसा वही- होगा वही तो है। दिक्कत होगी। और ये मोदी सरकार के राज में यूनिवर्सिटी समझिए कि बस खत्म होने का कगार पे आ चुका है। हाँ। उसकी अच्छा, एक पहचान- चीज बताइए सर, आप तो नाम में यादव नहीं लिखते हैं, लेकिन यादव लेकिन लोग पूरा मोदी मोदी कह ले, उसको क्या कहिएगा? उसको समझाएगा कि तुम्हारे जात का प्रोफेसर बनता है तो उसको बाहर कर दिया जाता है। हाँ, और तुम लोग मंदिर के नाम पे वोट देते हो। ना देखिए, हम लोग तो सब तबके को, हम्म। सारे तबके को हम लोग समझा रहे हैं। जातिया वाला ज्यादा कि समझता है। कहाँ जाति वाला को खाली समझाने जाइएगा तो बाकी लोग भी नहीं समझेगा। हाँ। हम लोग तो कह रहे हैं कि जब देश के अंदर लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, हाँ। संविधान ही नहीं रहेगा, तो गरीब दलित पिछड़ों का अधिकार कहाँ बच पाएगा। हाँ। और ये सरकार तो खुलेआम 15 अगस्त के दिन हाँ। प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने मिनट में हाँ, लेख लिख संविधान दिया, में- लेख लिख के कह दिया कि मोदी सरकार के रफ्तार से चलना है तो ये संविधान को हटाइए, अंग्रेज का बनाया हुआ संविधान है। अब जिसको देश दुनिया जानता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस संविधान को बनाया, अब बीजेपी करे कि वो अंग्रेजों का बनाया हुआ संविधान है। अरे बीजेपी वाले नेता कल भाषण दे रहे थे सर कि एक एक भाजपाई अम्बेडकरवादी है और सब भाजपा के नेता तब अम्बेडकरवादी। पूरे बिहार में, देश में घूम घूम करके ये लोग 22 प्रतिज्ञा रात में जाकर के अम्बेडकर की मूर्ति क्यों तोड़ रहे हैं, और किससे छिपा हुआ ये बात है? अब सब अम्बेडकरवादी ये लोग हो गए हैं, तो सब अम्बेडकर की भाजपा- मूर्ति क्यों तोड़ रहे हैं? हम तो- अम्बेडकर के खिलाफ सोशल मीडिया पे गाली गलौज कौन कर रहा है? हाँ। दिल्ली के जंतर मंतर में अम्बेडकर को गाली गलौज करते हुए आंदोलन किसने किया? हाँ। यही लोग कर रहे हैं। अब तो हम तो बोले कि अगर अम्बेडकरवादी सब भाजपाई हो गए हैं तो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा पढ़ दें, मोदी जी और पढ़ दें। और जहाँ जहाँ पे देश के अंदर अदालत चल रहा है, अब हाँ। देखिए अम्बेडकर वादी अगर ये लोग हो गए हैं, हाँ। हाँ। तो मनु और अम्बेडकर तो एक खाते में नहीं आएंगे, ना, एकदम विपरीत है। विपरीत हैं। हाँ। तो जयपुर में जाएं, हाँ। जयपुर हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति लगी हुई है, हाँ। उसको हटा करके वहाँ अम्बेडकर की मूर्ति लगवा दें, बहुत अच्छी सलाह। मान लेंगे हम लोग कि आप अम्बेडकरवादी हो गए हैं। हाँ। तो बस राजस्थान कहने में के लिए सरकार भी आ गई है इनकी। मुंह में राम और बगल में नाथू राम, हाँ। इनका यही है स्थिति। तो कहना कुछ है, करना कुछ है। असल मकसद हम लोग जानते हैं कि ये लोग देश को तबाह करने वाले लोग। अच्छा, तो ये संदीप सौरभ, कॉमरेड संदीप सौरभ जी हैं, पालीगंज से विधायक है, CPI-ML से, लाल सलाम वाले। अब बहुत कुर्बानी दी है, इनका बहुत लंबा चौड़ा संघर्ष है। एक दिन इनके साथ बैठ के खाते पीते बतियाएंगे पूरा आपका संघर्ष। आइए, हम आपको हाँ, खिलाने कि पिलाने माता के- पिताजी किस हालात में आपको पिताजी गुजर गए जब 15 साल के थे, माँ को भी कैंसर हुआ, और कैसे कैसे आप पढ़ाई किए, जेएनयू गए, नौकरी तक छोड़ दिए और राजनीति में आए। अभी पालीगंज से विधायक है, फिर 1-1.5 साल बाद फिर चुनाव लड़िएगा। देखिए, बधाई उसके लिए, शुभकामनाएं। ऐसे संघर्ष करने चलिए, वाले युवा कभी मिल के अब बैठिए, बहुत लोग बैठ नहीं जानते थे कि यादव जी हैं, तो आज जान जाएंगे। चलिए सर, शुक्रिया बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसी लगी बातचीत बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।